हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSB का जो जनरल सेक्शन होता है पेपर 1, उसका मैथ्स वाला सेक्शन हम करेंगे। प्रीवियस ईयर आपका जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था 21 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 में, उसी का जनरल पेपर का मैथ्स वाला सेक्शन हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 96 डिवाइड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 29 बाई 2 प्लस 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 96 को 48 से भाग करोगे, 48 दूनी 96 2 प्लस, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई। 96 को 48 से भाग किया, आया 2 गुणा 29/2 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 25 माइनस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। ये हो गया 10। अब आगे भाई 2 से तो 2 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा क्या 29 प्लस 25 माइनस के 10। 25 में से 10 माइनस करोगे हो जाएगा 15 तो ये प्लस 15 हो जाएगा। इसमें कितना 9 5 14 2 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 44। थर्ड ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 9। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 9 देन व्हाट विल द न्यू नंबर बी। 13 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक संख्या में कोई ऑपरेशन लगाया जाए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई प्रत्येक संख्या में 9 से मल्टीप्लाई की गई है, या फिर होता प्रत्येक संख्या में 9 से डिवाइड किया गया होता, या फिर प्रत्येक संख्या में कुछ चीज़ जोड़ दी गई होती, या फिर कुछ चीज़ घटा दी गई होती। तो ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि प्रत्येक संख्या में कोई ऑपरेशन लगाया गया है, तो एवरेज में ही जो एवरेज आपका दिया गया है, एवरेज में भी वही ऑपरेशन आप लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि भाई प्रत्येक संख्या में 9 से गुणा की गई है, प्रत्येक संख्या में 9 से मल्टीप्लाई की गई है, तो आप एवरेज में भी 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आ जाएगा 81। तो 81 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पर बोला गया होता कि प्रत्येक संख्या में भाई 9 जोड़ दिया गया है, तो एवरेज में क्या मतलब नया एवरेज क्या होगा, तो आप एवरेज में भी +9 कर देते, हो जाता 18 आपका आंसर। तो आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। राकेश सैलरी इज 14,000 पर मंथ। ही स्पेंड्स 5,500 ऑन हाउस रेंट, 2,500 ऑन बिल्स एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट his monthly saving. Find his savings in a year if in the month of his birthday he spent his complete monthly saving for birthday celebration। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई राकेश की कोई मंथली सैलरी है 14,000 रुपये, और वो हाउस रेंट पर 5500 रुपये खर्च कर देता है, 2500 रुपये बिल्स पर खर्च कर देता है, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसकी सेविंग कर लेता है। लेकिन आगे चलकर क्या करता है, जिस महीने उसका बर्थडे आता है उस महीने की सारी सेविंग्स वो बर्थडे पर खर्च कर देता है। तो हमें बताना है कि एक साल में राकेश ने कितनी सेविंग्स की। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, ऑप्शन देख के ही आप आंसर कर सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अब कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि भाई उसकी ये तो थी टोटल जो इनकम थी, इतना उसने खर्च कर दिया। 14,000 तो थी उसकी टोटल इनकम, है ना, 14,000 उसकी टोटल इनकम थी। 5500 प्लस 2500 कितने हो गए, 5 2 7 8,000 रुपये। 8,000 रुपये कर दिए उसने खर्च। तो 14,000 में से 8,000 माइनस करोगे कितना बचेगा 6,000। 6,000 क्या है उसकी भाई, 6,000 है मंथली सेविंग, मतलब एक महीने में जितने रुपए वो बच जाता है वो है 6,000 रुपये। हमें कितना बताना है, पूरे साल की सेविंग कितनी है। तो 12 से गुणा कर दोगे, एक महीने की है 6,000 बचत, 12 महीने की क्या होगी 12 से गुणा कर दोगे, 12 छंग 72, तो आ जाएगा 72,000। लेकिन 72,000 जो है आपका सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है।
इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंट हिज कंप्लीट मंथली सेविंग फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब जिस महीने में उसका बर्थडे पड़ता है, मान लो जून में उसका बर्थडे पड़ता है, 5 जून को मान लिया है ना, तो वो जून की जो सेविंग है वो कितनी है, 6,000 रुपये, वो सारी की सारी अपने बर्थडे पर खर्च कर देता है। इसलिए उस महीने की सेविंग तो काउंट ही नहीं होगी। 12 महीने में से एक महीना तो उसने कर दिया खर्च, एक महीने की सेविंग कर दी खर्च, बाकी बचा कितना, 11 महीने की। तो 11 महीने की सेविंग, तो 11 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 66,000। एक महीने की थी 6,000, 11 महीने की होगी 66,000। तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब मैं आपको बोल रहा था कि आपको क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करना, ऐसे भी आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। कैसे भाई, एक महीना तो उसने कर दिया खर्च, बर्थडे वाला जो है उसकी सेविंग कर दी खर्च, बाकी बची कितने, 11 महीने की। तो 11 महीने की अगर सेविंग बची तो मल्टीपल भी जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आंसर जो होगा वो भी 11 का गुणज होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अब आप देख लो, फर्स्ट ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, नहीं है। सेकंड ऑप्शन है, नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, 11 से डिवाइड होता है, 11 छंग 66। फोर्थ भी नहीं है। तो आप देख के भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इन अ रिवर वाटर is flowing with a speed of 2 km per hour. A motor boat takes equal time in going 36 km downstream and 30 km upstream. How much time will it take to cover 30 km downstream and 36 km upstream? तो भाई पानी की जो स्पीड दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कि बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की स्पीड होगी x किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम इन गोइंग 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाएगी, तो ये पानी की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। बोट की हमने स्पीड मानी थी x प्लस 2 डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में। और बोला गया है कि भाई इक्वल टाइम लेते हैं, मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में जो है बराबर समय लगता है। तो इक्वेशन बना लेंगे 30 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि ये धारा के विपरीत दिशा में। अब इस इक्वेशन को कर लेंगे हम सोल्व। तो ये कितना हो गया भाई, 36x माइनस के 72 बराबर इसकी इससे गुणा हो जाएगी 30x प्लस 60। अब 36x है, ये 30x है, इधर जाके कितना हो जाएगा 6x, ये 72 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 7 6 13 132। अब 6 से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू हमारे पास आई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जो अब हमारा बोट की स्पीड मानी थी हमने x, उसकी स्पीड आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की चाल दे रखी हमें 2 किलोमीटर घंटा। अब हमें बताना क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम तो उसमें ऐड हो जाएगा 22 प्लस 2 एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 36 अपॉन 22 माइनस के 2। तो हमें बताना है कि भाई ये कितना समय लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया भाई, 30 अपॉन 22 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 24 प्लस 36 अपॉन 22 में से 2 माइनस करोगे आ जाएगा 20। ये 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। ऐसे ही ये 4 से कट जाएगा, 4 नम 36, 4 पंजे 20। हाँ सही है। तो ये हमारे पास क्या आया भाई, 5/4 प्लस 9/5। अब एलसीएम ले लेंगे, नीचे का कितना हो जाएगा 20, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 प्लस 4 की 9 से करोगे 9 चौक 36 अपॉन 20। तो ये 20 30 50 61/20। अब 20 से 61 को आप डिवाइड करोगे तो 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, 20 या 60। तो ये कितना चला गया भाई 3, बचा कितना 1/20। ये आए 3 घंटे, है ना, ये घंटे में है, इसे मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 दिया 60।
तो कितना आया 3 घंटे 3 मिनट। ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला 3 घंटे 3 मिनट। तो ये है फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स का हमें एचसीएफ बताना है। इक्वेशन आपको दी गई है x⁴ - 16, दूसरे ब्रैकेट में x³ - 6x² प्लस 12x - 8 एंड x³ - 2x² - 4x + 8। आपको इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ आपको पता है कि जो तीनों जो ब्रैकेट्स हैं दिए गए हैं, तीनों इक्वेशन जो दी गई हैं, उसमें जो भी कॉमन होगा वही, मतलब जो तीनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को ले लो x⁴ - 16। अब इसे सोल्व करोगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, x² का स्क्वायर माइनस के 2² का स्क्वायर। आपको a² - b² का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है a + b और a - के b। तो ऐसे इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ भी तो यही वाला सेम फार्मूला है ना, x² का स्क्वायर 2² का स्क्वायर सेम फार्मूला है। तो सबसे एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, x² + 2² एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² - 2²। तो आप यहाँ पर देखोगे ये फिर सेम फार्मूला बन गया a² - b² का यहाँ पर। तो इसे भी सोल्व कर लेंगे, x² + 4 और ये क्या हो जाएगा x² + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x² - के 2। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, x² + 2 है, ऑप्शन में कहीं नहीं है। यहाँ हमने गलती कर दिया, एक सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये x + 2 और x - 1 ही होगा, क्योंकि x² - के 2² था ना, तो x + 2 x - के 2 है ना। तो आप ऑप्शन में देखोगे सिर्फ x - के 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ होता है तीनों में कॉमन। जो तीनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। आपको सोल्व करने से x - 2 आया और ऑप्शन में भी दे रखा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है, तो अगला ब्रैकेट ले लेते हैं। ये है x³ - के 6x² x³ - के 6x² प्लस 12x - के 8। तो इसे आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला किसका है भाई, x - 2 की होल क्यूब का ये फॉर्मूला है पूरा। x - 2 की होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहाँ से भी एक फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा, x - के 2। यहाँ पर भी x - 2 था। तो एचसीएफ ऐसा ही होता है, इसे भी सोल्व करोगे तो ऐसे ही यहाँ से भी आपको x - के 2 मिल जाएगा। देखिए आप इतनी चीज़ को देखिए, सिर्फ ये है 2x² - के 4x। आप इतनी चीज़ को देखोगे, यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा x - के 2। तो यहाँ से भी एक फैक्टर हमें x - 2 मिल गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, x - 2 फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है भाई, नरेश डिपॉजिट ए सम ऑफ 43,900 एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नरेश आफ्टर 2 ईयर्स। नरेश 20% वार्षिक ब्याज दर पर 43,900 रुपये जमा किए, जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। मतलब 43,900 रुपये प्लस 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल का और ब्याज, ये सारा मिलके कितना अमाउंट हो जाएगा। तो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5। मतलब एक साल में कोई चीज़ 5 से 6 हो रही है, एक का जो है उस पर क्या मिल रहा है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। 5 की चीज़ पे ब्याज कितने का मिल रहा है, 1 का। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 2 साल की। तो पहले साल कितना हो जाएगा, 5 से 6, दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 5 से 6। अब इसे देख लेते हैं, दोनों सालों का कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 36। तो 25 तो है हमारा प्रिंसिपल जो है 43,900 रुपये, और 36 है टोटल अमाउंट जो हमें 2 साल बाद मिलेगा। अगर हमसे पूछा गया होता सिर्फ हमें ब्याज बताना है 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 36 में से 25 माइनस कर देते और वो जितना आता वो आता ब्याज। लेकिन हमसे टोटल अमाउंट पूछा गया है, कुल राशि पूछी गई है, तो हमें 36 की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 25 की वैल्यू क्या है भाई,
43,900। 25 की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है? 36 की। 36 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब दोबारा 5 से कर देंगे तो 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो ये आ गया 1756 गुणा 36। अब आपको इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो सबकी जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है। ये देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे आता है कितना? 36। यूनिट डिजिट कितनी आई? 6। तो जिसकी भी यूनिट डिजिट 6 होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में यूनिट डिजिट 6 है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमें हर क्वेश्चन में जहां हम टाइम बचा सकते हैं टाइम को बचाना है, कैलकुलेशन को कम से कम करना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक वर्गाकार आधार वाला घनाकार स्तंभ अधिकतम भार धारण कर सकता है जो आधार की भुजा की लंबाई के सीधे 5वें घात के बराबर होता है और स्तंभ की ऊंचाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि एक 16 मीटर ऊंचा स्तंभ जिसका वर्गाकार आधार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर लंबी है, अधिकतम 640 टन का भार सहन कर सकता है, तो 12 मीटर ऊंचे और एक वर्गाकार आधार जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 मीटर है द्वारा कितने टन का भार सहन किया जा सकता है। तो भाई क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली बताया क्या गया है, 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन में तीनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं, कितना भार सहन कर सकता है, कितनी हाइट है और कितनी उसकी लेंथ है। दूसरी जो आपका दूसरी कंडीशन है उसमें 2 चीज़ें आपको दी गई हैं और तीसरी आपसे पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई ये W जो है हमने क्या मान लिया, जितना भार वो धारण कर सकता है उसे हमने मान लिया W। वो क्या है? आधार की भुजा की लंबाई के सीधे 5वें घात के बराबर है। लंबाई की 5वें घात के बराबर है और स्तंभ की ऊंचाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ऊंचाई का ये है, ऊंचाई मान लिया हाइट के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो जब भी हम इसे साइन को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मान लो कांस्टेंट हमने रख लिया k, तो कितना हो जाएगा? W बराबर k L की पावर 5 अपॉन h स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में ये वाली जो आई है हमारे पास, इसमें जो जो वैल्यू हमें दी गई है उसे रख लेते हैं। तो ये है भाई 16 मीटर ऊंचा स्तंभ है जिसका वर्गाकार आधार है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है 2 मीटर है और अधिकतम 640 टन का भार सहन कर सकता है। तो अब इस इक्वेशन में ये मान रखते हैं, तो कितना भार सहन कर सकता है? 640 टन। तो ये होगा W की वैल्यू होगी 640 बराबर K हमें निकालना है। लेंथ कितनी दे रखी है अभी, जिसमें प्रत्येक भुजा 2 मीटर लंबी है, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 5 अपॉन उसकी हाइट कितनी है? 16 मीटर ऊंचा, ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 640 बराबर के 2 की पावर 5। 16 को कितना लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, लेकिन यहाँ पर है 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8। तो यहाँ पर है 2 की पावर 5 और ये है 2 की पावर 8, तो ये इससे 5 पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी कितनी? 2 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा? 640 बराबर k अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 640 गुणा 8। 8 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 8 0 0, 8 चौक 32, 3 8 छंग 48 और 3 51। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हुई? 5120। k की वैल्यू हमने निकाल ली 5120। अब आगे हमें क्या करना है? जो हमें दूसरी कंडीशन दी गई है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, ये वाली में, और अपने आंसर को निकालेंगे। आगे क्या बताया गया है भाई हमसे? 12 मीटर ऊंचा एक वर्गाकार आधार जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 मीटर है द्वारा कितने टन का भार सहन कर सकता है। अब हमें W निकालना है। W बराबर k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 5120 इंटू उसकी लेंथ कितनी है? 3, तो 3 की पावर 5 अपॉन हाइट कितनी है? 12 मीटर, ये हो गया 12 का स्क्वायर।
तो W बराबर 5120 इंटू 3⁵ 12 को हम क्या लिख सकते हैं अभी 3 गुणा 4 और 2 बार है तो दोबारा लिखेंगे 3 गुणा 4। यहाँ पर 3 की 2 पावर है और यहाँ पर 3 की 5 पावर है तो कितनी बचेगी 3⁵3। तो कितना हो जाएगा भाई W बराबर 5120 गुणा 3⁵3 अपॉन 2 4 बचे 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48, कितना बचा 3, 16 दूनी 32, 320। तो W कितना आ गया 320 गुणा 3⁵3। 3⁵3 कितना होता है 27, 3⁵3 होता है 27। तो 320 को 27 से जब आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये जीरो तो अलग लिख लो, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 0 4 4 2 6 और 6 2 8, 8640। 8640 सेकंड ऑप्शन है, सॉरी सेकंड नहीं 8640 फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी, मतलब पहले 3 चीज़ दे रखी थी आपको, उससे हमने k की वैल्यू निकाल ली, फिर k की वैल्यू रख के सेकंड जो हमारी कंडीशन थी उसमें 2 चीज़ें दे रखी थी और तीसरे निकालनी थी। तो सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन नहीं था, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी, है ना, कन्फ्यूज करने वाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर विद ए रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्किल विद अ सर्कमफेरेंस ऑफ 66 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के समान है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये कितना है 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के समान है। ये दे रखे 66, तो इससे हम यहाँ पे अपनी त्रिज्या निकाल लेंगे रेडियस। तो ये r बराबर क्या हो गई भाई 66/2, ये और ये भी बटे में चला जाएगा 22। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22 × 7। अब ये हो गया 22 तिया 66, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 तिया 21/2। तो r की वैल्यू हमने निकाल ली 21/2, r की वैल्यू कितनी हो गई 21/2, ये हमने r की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या बताना है अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³, ये होता है अर्धगोले का आयतन। तो अब इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे r की, कितनी हो जाएगी भाई 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 21/2, और ये 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 और 3, 3 7 21, तो ये वाला चला जाएगा, 1 2 से ये वाला कट जाएगा, 1 2 से ये 11 बार चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर 21 गुणा 21 गुणा 11/2, ये बचा। 21 और 21 के आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 441, तो 441 और 441 के 11 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4 11 चौक 44 और 4 48, तो ये आ गया 4851 अपॉन में कितना है 2, 4851 अपॉन में है 2, और इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितना है 24 25.50, 24 25.50। ऑप्शन देख लेते हैं 24 25.5, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1:81,008 है। दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में है, एक दशमलव स्थान तक सही बतानी है। तो ये पैमाने वाला क्वेश्चन है। इसके अकॉर्डिंग भाई जो पैमाने का जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो वास्तविक इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पैमाने का 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा वास्तविक वाले 81,008, इसको इतने सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। हमें कितने की वैल्यू बतानी है 9 सेंटीमीटर की, 1 की वैल्यू है इतनी, हमें बतानी है 9 सेंटीमीटर की। तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, 81,008 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा
9 नम 9 अट्ठे 72, 2 7 0 0 9 9 अट्ठे 72। तो ये वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में, 9 सेंटीमीटर की, है ना। 9 सेंटीमीटर जो पैमाने के वास्तविक इतने सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें दूरी क्या बतानी है, वास्तविक दूरी बतानी है हमें किलोमीटर में। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। कैसे भाई, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इसलिए 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर हो गए। अब हमें इसे किलोमीटर में ही बताना है, ये है सेंटीमीटर में, तो इससे कर देंगे डिवाइड। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5। कितना आ गया भाई, 72.900, 72। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, 72.9। यही आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ 40% ऑफ 4000। तो भाई 4000 के 40% के 20% का 5% क्या है। तो क्वेश्चन सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफाई कर दो। कैसे, ये है 4000 का 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 इंटू 20% की वैल्यू होती है 1/5 इंटू 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो 20 पंजे 100, 2 जीरो गायब, 5 अट्ठे 40, 8, तो कितना 8 दूनी 16। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 4000 के 40% के 20% का 5% कितना होगा, 16 होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो हमने 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप कोई से भी कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी होते हैं। उससे आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।